स्वागत है प्रभु के अच्छे दास। वो बातें सुनेंगे जो यीशु चाहते हैं, सीखेंगे। जी सर, प्रभु का धन्यवाद है। हमारे जितने भी भाई बहन आज जुड़े हैं सबको पहले जय मसीह बोलता हूँ। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का सुंदर दिन दिखाया है। इस दिन में प्रभु हम सबको बहुत से आशीष देने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं। तो प्रार्थना हम सबसे पहले करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले मालिक, तेरे चरणों में दीन और नम्र बन के चले आते हैं। महान है, पवित्र है, सामर्थी है, योद्धा है, वीर है, ताकतवर है, बलशाली है पिता परमेश्वर। तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, पवित्र आत्मा है, जीवित परमेश्वर है, स्वर्गदूतों का दूत है। तेरा धन्यवाद करते हैं। तू दया करने वाला, करुणा करने वाला, शांति आनंद से भरने वाला परमेश्वर है, पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं। आप हमारे लिए, इस संसार के लिए आपने अपना सब कुछ लुटा दिया प्रभु, यहाँ तक कि अपना जान दे दिया पिता परमेश्वर। और 3 दिन के बाद फिर से आप पुनर्जीवित हो उठे पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप जीवित होकर हम लोगों के बीच में हैं। धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रार्थना को, विनती को, आराधना को, गीत को आप सुन रहे हैं प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता परमेश्वर। आप अंतर्यामी परमेश्वर हैं। आप हमारी मन की बातों को पहले ही पढ़ लेते हैं प्रभु, पहले ही जान लेते हैं प्रभु, पहले ही समझ लेते हैं प्रभु। हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, जो हमारे संग रहते हैं, हमारे मन मंदिर में रहते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तेरा जितना भी तारीफ करें, प्रशंसा करें कम है, क्योंकि आप महान हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। आपकी महिमा को आज तक किसी ने भी समझ नहीं पाया। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सृष्टि के मालिक आप हैं। इस संसार के सभी जीव जंतुओं को आपने बनाया है, सूरज चांद बनाए हैं। धन्यवाद करते हैं। हमें हर प्रकार की सुख सुविधाओं से सुसज्जित किया है। आपको धन्यवाद करते हैं। इस ठंड की मौसम में प्रभु जी बहुत से लोग बीमार हैं प्रभु, सर्दी खांसी से पीड़ित हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा, तू उन्हें छू ले और चंगा कर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मेरे मार खाने से तुम चंगे हुए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारे लिए लहू बहाया, लहू जो बेशकीमती होता है प्रभु, लेकिन तू हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ मिटा दिया। धन्यवाद प्रभु, जो आप हमारे लिए हर एक पल आंखें बिछाए रहते हैं,
हर पल अपनी बाहों को फैलाए रहते हैं, धन्यवाद करते हैं। जहां भी जाएं वहां आप ही आप हैं प्रभु। मेरे चलने में, फिरने में, दौड़ने में, उठने में, बैठने में, आने में, जाने में, हर जगह आप हैं। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी हमारे भाई बहन बीमार हैं प्रभु, उनको छू और चंगा कर। जिस किसी को भी हाथ में, पैर में, कमर में, बदन में, सिर में, पेट में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से आज सब चंगे हो जाए। यीशु नासरी के नाम से सभी आज चंगाई पाएं। आपके विश्वास से सब चंगे हो चुके प्रभु। विश्वास करने के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिताजी। आमीन, आमीन। एक स्तुति गीत मैं गाऊंगा। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ गुनगुनाएंगे। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे। तू आ पवित्र आत्मा, तू आ हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं जो इस समय आप हमारे बीच में हैं प्रभु। लुकिंग इनटू जीसस परिवार के बीच में। धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। तो आज मैंने संदेश प्रचार के लिए जो लिया है, जिसका शीर्षक है मसीह में जीने का अर्थ है वचन में जीना। आज मैं जो बातें आप सभी लोगों के बीच में जो बोलने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, वो यही है कि मसीह में जीने का अर्थ है वचन में जीना। हम वचन में कैसे जिएं, वचन में कैसे बने रहें, इसी पे हम चर्चा करेंगे। यीशु मसीह कहता है कि वचन देहधारी हुआ और मनुष्य में बसने के लिए आया। ये पुस्तक यानी पवित्र बाइबिल अनमोल है। इसकी हम कीमत नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें एक एक वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और जीवनदायक है।
इसमें वचन इतने प्रभावशाली हैं कि जीवन को बदल देता है, क्योंकि लोग वचन को पढ़ने के बाद कलीसिया में जाते हैं और वहां जाकर हम कुछ न कुछ शिक्षा को पाते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, वचन को सीखते हैं, क्योंकि वचन में सामर्थ्य है, वचन में वो ताकत है जो हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए अग्रसर है। परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य देने, जीवन देने वाली शक्ति है, जीवन देने वाली ज्योति। हम सभी लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। हमने परमेश्वर को नहीं चुना। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन आज हमें परमेश्वर के वचन से प्रेम करने की जरूरत है, ताकि हम अंधकार रूपी जीवन को प्रकाश में बदल डालें। आज हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें प्रेम करना सिखाता है, अच्छे कार्य को करने के लिए हमें बताता है, सच्चाई के मार्ग पे चलने की शिक्षा देता है। इसलिए सुबह सुबह प्रतिदिन समय से पहले हम लुकिंग इनटू जीसस में जुड़ते हैं और वचन को सुनते हैं। आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय का 8वां वचन, पुराने नियम में। कोई भी हमारे भाई बहन पढ़ें। कौन अध्याय बोले हैं भैया? यहोशू 1 अध्याय का 8वां वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष प्रदान करें, स्वस्थ रखें, निरोग रखें। तो ये वचन जो बता रहा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी पुस्तक को जब कभी मौका मिले तो पढ़ते रहना है।
इसलिए पढ़ना है कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। इसका मतलब है, ये लिख रहा है यहोशू जी कि व्यवस्था की यह पुस्तक, व्यवस्था के मतलब है परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाई गई विधि या नियम, जो परमेश्वर ने इस पुस्तक में विधि बनाया है, नियम बनाया है, आज्ञाएं बनाई है। व्यवस्था के मतलब यहाँ पे यही हुआ कि जो परमेश्वर ने व्यवस्था दी है इस बाइबल की किताब में, ये हमारे चित्त से यानी हमारे हृदय से, हमारे मन से कभी न उतरने पाए। इसी में दिन और रात ध्यान देना है, क्योंकि इसमें लिखा है कि उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, यानी सावधानी बरतना है, निगरानी रखना है, किसी चीज पे बारीकी से नजर रखना है और अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है, ताकि कोई खतरा या नुकसान हमें न हो। इसीलिए कहता है कि तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। आपके लिए सब टेढ़े लंगड़े मार्ग जो हैं वो सीधे हो जाएंगे और तू प्रभावशाली होगा। प्रभावशाली का मतलब है कि आपकी जहां भी जाएंगे आपकी तारीफ होगी, जहां भी आप भाषण देंगे लोग आपकी भाषण को मन लगाकर सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो जहां आप जाएंगे उस कलीसिया में काफी भीड़ होगी, क्योंकि अगर आप वचन अच्छा से बांटेंगे तो सुनने के लिए लोग तत्पर होंगे कि आज संडे के कलीसिया में जो वचन बताया जाएगा वो हमारे फायदे के लिए आएगा, वो जीवन में हमें तरक्की देगा, वो हमें आगे बढ़ाएगा। इसलिए लोग वहां जुटेंगे और आपका महत्वपूर्ण परिणाम मिलेगा, जिससे आपको भी लगेगा कि आज जो मैंने वचन को बांटा है लोगों को समझ में आया है कि वो वचन कितना महत्वपूर्ण मैंने आज सुनाया। तो ये प्रभावशाली होने का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु का। उदाहरण के तौर पे हम बताते हैं कि जैसे आज हम नाश्ता और खाना के अलावा और भी हमारे घरों में सामानों की जरूरत पड़ती है, और हम सामान को रखे भी रहते हैं ताकि भोजन पर्याप्त न हो तो हमको जब भूख लगे तो हम उसको खा सके।
पहले तो नाश्ता खाना हम खा लेते हैं, उसके बाद भी घर में और भी सामान रहती है, जिसको जरूरत पड़ने पे जब हमारी भूख लगती है तो हम उसे निकाल कर 2 मुट्ठी खा लेते हैं। तो हम शारीरिक भूख मिटाने के लिए अधिक से अधिक ख्याल रख सकते हैं, तो हमें आत्मिक भूख के लिए भी हमें परमेश्वर का जीवित कलाम को पढ़ना है, परमेश्वर के जीवित वचन को हमें हृदय से उतारना है, ताकि वो वचन को जब हम खाएंगे तो वो हमारा शारीरिक भूख तो मिटेगा ही मिटेगा, हमारी आत्मिक भूख भी मिट जाएगी। प्रभु का वचन बहुत ही अनमोल है। कभी भी शारीरिक भोजन को आत्मिक भोजन से कम न आंकें। कलीसिया मनोरंजन स्थल नहीं है कि हम वहां भीड़ लगाएं, वहां जाएं, हंसी ठिठोली करें और फिर घर वापस आएं। कलीसिया जाने का मतलब है कि जो हमारे प्रभु के अच्छे दास वचन को शेयर कर रहे हैं, हम उनकी बातों की ओर ध्यान दें, जो वो सिखाना चाहते हैं वो हम सीख पाएं, जो आज्ञा देते हैं वो आज्ञा के अनुसार हमको करना है, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। ये नहीं कि हम संडे के चर्च में गए, पास्टर जी कुछ भी बता रहे हों, हम उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उनकी वचन जो बता रहे हैं उस पे चल ही नहीं रहे हैं, तो हमें चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं है। प्रभु का वचन कहता है कि एक ही वचन लो, एक जैसे अंग्रेजी दवाई का एक गोली खाते हो उस तरह से एक वचन जब आपके शरीर में जाएगा, एक वचन जब आपके हृदय में उतरेगा, तो वो 100 टैबलेट के बराबर काम करेगा। तो वचन बहुत अनमोल है, इसका कोई कीमत लगा ही नहीं सकता। प्रभु की आराधना करके तृप्त होने की जगह है। कलीसिया क्या है? प्रभु की आराधना करके तृप्त होने की जगह है। परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ते रहने से ही हमारे जीवन में उन्नति होगी, हमें सफलता मिलेगी। यह असंभव है कि प्रभु यीशु मसीह को जाने और वचन को नहीं जानते हो, ये हो नहीं सकता। जब हम प्रभु मसीह को जानते हैं तो हम वचन को भी अवश्य जानते हैं। प्रभु के वचन के साथ हमारा संबंध जो है घनिष्ठता का है। जैसे व्यक्ति और समाज का अन्योन्याश्रय संबंध है, उसी तरह से प्रभु के वचन के साथ हमारा जो संबंध है वो घनिष्ठता का है। एक दूसरे के बिना
रह नहीं सकते। तो आइए इसके लिए मैं यूहन्ना 1 अध्याय का 1 से 5 वचन तक पढ़ेंगे नए नियम में। यूहन्ना 1 अध्याय का 1 से 5 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु बहुत से आशीष दे सर इस वचन को पढ़े जाने पे। यहाँ लिखा हुआ है वचन में कि आदि में वचन था, आदि में वचन था। यानी ये वचन आज नहीं आया। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, जब सृष्टि का सृजन किया गया, उस समय ये वचन था। और वचन जो था परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग इस वचन को महीने में लगता है कि 10 बार 12 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन ये वचन इतना महत्वपूर्ण है जिसकी तुलना हम किसी भी चीज से नहीं कर सकते। जैसे सृष्टि का वर्णन हुआ, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जो जो बातें बोला वो हो गया। अंधेरा को उजाला कहा तो उजाला हो गया। नदी बनाया, पहाड़ बनाया, सूरज चांद बनाए, ये सारे बोल बोल कर 7 दिनों में सारे कुछ बना डाला। तो वचन बोलने से वो हो जाता है। हम मसीह में आ गए हैं, मसीह का देह धारण कर लिए हैं, मसीह को अंगीकार कर चुके हैं। इसलिए आपका गुण ईसा मसीह का आपके अंदर आ चुका है और आप जो भी बोलेंगे वो हो जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपको संभल संभल कर बोलना है, ज्यादा बक 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 नहीं करना है, क्योंकि आपका अंश, आपका वचन, प्रभु का वचन जब अंदर है, इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर है। क्योंकि यहां साफ लिखा है कि वचन ही परमेश्वर था। तो जब वचन को हम पढ़ते हैं, वचन को आपको याद है, वचन आपके अंदर आ गया है, आपने वचन को ग्रहण कर लिया है,
तो ईसा मसीह भी आपके अंदर हैं, और जो भी आप किसी को भी बोलेंगे वो हो जाएगा। इसलिए आप कभी भी गलत बातों को, निगेटिव थॉट को किसी के बारे में बोलना नहीं, क्योंकि परमेश्वर इस धरती पे जो भी इंसान दिख रहा है, चाहे वो मसीह में है चाहे नहीं है, वो प्रभु के बनाए हुए लोग हैं, वो प्रभु के हैं। प्रभु सब जातियों के मनुष्यों को बनाया है, सिर्फ इजरायलियों को नहीं बनाया है, यहूदियों को नहीं बनाया है। वो जितने भी जात हैं इस धरती पे, उन सब में प्रभु का वास है। सब परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। ये नहीं कि मैं मसीह हो गया, मैं प्रभु को ग्रहण कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर ही परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम करना है, नफरत नहीं करना है, गलत बातें नहीं बोलनी है। अगर सामने वाले बेटे को नौकरी लग रही है तो हमें खुशी मनाना है उसके साथ, दुखी नहीं कर अपने आप को बनाना है। अगर वो तरक्की कर रहा है तो हमें खुश होना है, उसको थैंक यू बोलना है। उससे हमको घुटना नहीं है कि हमारे बेटे को ये नहीं हो रहा, मेरी बेटी को ये नहीं हो रहा है। प्रभु आपको सब अच्छा से अच्छा करने के लिए रखे हैं, वो करेंगे। आपको वचन पढ़ना है, परमेश्वर को याद करना है और इस वचन में गहराई से डूब जाना है, क्योंकि हमारे साथ प्रभु है। हमारे चलने में, हमारे उठने में, हमारे खाने में, हमारे पीने में, हमारे सोने में, हर जगह परमेश्वर रहते हैं, और उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वचन में लिखा है कि सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो शुरू के उत्पत्ति के पहला अध्याय में जो वचन लिखा गया है, सब परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ है। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। प्रभु का वचन जो है जीवन है, और जीवन में ज्योति है। वो हमारे अंधकार में जीवन को प्रकाशमान बना देता है। धन्यवाद करें उस प्रभु को। जब उजियाला होता है तो अंधकार को दूर होना ही होता है, वो अपने आप भाग जाता है। जब आप अंधेरे कमरे में स्विच ऑन करते हैं तो कमरा प्रकाश से भर जाता है और कीड़े मकोड़े भागने लगते हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब प्रकाश यानी ज्योति चमकने लगती है तो हमारे घर से, शरीर के अंदर से
शैतान भी भाग जाती है। शैतान कभी भी नहीं चाहता है कि मेरे जीवन में प्रकाश हो, लेकिन हमें वचन के साथ, ज्योति के साथ, ज्योति की तरह चमकना, चमकना। हालेलुया। आइए एक वचन को अब हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना का ही 14वां वचन को। पहला यूहन्ना का 14 वचन मैं पढ़ता हूं। और वचन ठीक है। देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष प्रदान करें। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। धन्यवाद हो प्रभु का। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द उसका पुत्र है। उसका वचन उसके चरित्र को दर्शाता है। यीशु चलता फिरता वचन था, तो हमें भी यीशु के स्वभाव में ही बनना है। यीशु ने कहा है कि तुमने मुझे देखा है तो तुमने मेरे पिता को देखा है। मैंने उसे कहता सुना हूं, वही मैं कहता हूं। मैं एक आदर्श बनकर आया हूं। मैं जो कुछ भी किया हूं, तुम उससे भी बढ़कर काम करोगे, क्योंकि हम एक नहीं हैं, हम अनेक हैं। वही पवित्र आत्मा जो उसमें था, आज हम सभी लोगों के अंदर है। हम परमेश्वर से भरे हुए शरीर हैं। पौलुस ने कलीसिया से प्रार्थना किया था कि वो शरीर बनी रहे और पूर्ण रूप से परमेश्वर से भरपूर हो। परमेश्वर चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां, मेरे दास दासियां खुशहाल जीवन जिए। वो कभी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा बेटी किसी चीज के लिए मुहताज हो। वो अच्छा से अच्छा चीज देना चाहता है। वो बड़ा से बड़ा चीज हमें सौंपना चाहता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एक पिता अपने पुत्र को जब अच्छी अच्छी चीजें देना चाहता है, तो हमारा स्वर्गीय पिता
हमें उससे बढ़कर क्यों न देगा। आइए 2 वचन को और हम लेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 17 और 18वां वचन। दूसरा कुरिन्थी पेज नंबर 248। पेज नंबर 248, तीसरा अध्याय का 17 और 18 वचन। प्रभु प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा तो आत्मा है, हम उसी से तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आमीन। आमीन आमीन। वचन को पढ़े जाने पे प्रभु बहुतायत आशीष दे, आपको स्वस्थ रखे, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, ऐसे ही वचन को पढ़ते रहें। धन्यवाद। प्रभु तो आत्मा, हमारा ईसा मसीह क्या है, वो हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां हम स्वतंत्रता, वहां हम स्वतंत्र हैं, हम बंधन में नहीं हैं, हम फ्री हैं। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है कि जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। धन्यवाद हो प्रभु। यहाँ पे पौलुस याद दिलाने और प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है कि वे भी हमारे तरह एक समान यात्रा पे था। एक बार जब हम विश्वास कर लेते हैं कि यीशु वही है, प्रभु वही है और कोई नहीं, जो उन्होंने कहा था, तो हम मसीह में एक नई सृष्टि में परिवर्तित होने लगते हैं, बदलने लगते हैं, और हम मसीह के राजदूत बन जाते हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य प्रभु की महिमा करने के लिए प्रतिबिंबित करता है। हम प्रभु यीशु को जैसे एक दर्पण में अपना शीशा चेहरे को देखते हैं, वैसे हम जब वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। हम इस दर्पण को हमेशा देखें, क्योंकि इसमें हमें पवित्र आत्मा दिखाई देता है। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय, सुंदर वचन के लिए। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो इस वचन के द्वारा हमें सिखाया गया।
धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम श्री पास्टर धनराज सर जी को देते हैं। वो आगे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं क्योंकि समय हो चुका है। धन्यवाद। जय मसीह बोलता हूँ। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू मदन जी। मसीह में चलने का मतलब होता है वचन में चलने का। हम मसीह के साथ हैं तो हमारे साथ वचन है। बहुत ही सुंदर संदेश को सुना हमने। मदन जी, आपको गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अब मैं आज आंखों का टेस्ट कराने अस्पताल में थोड़ी देर बाद निकलूंगा। मेरा लेफ्ट साइड आंख में तकलीफ हो रहा है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, नसें डैमेज हो गई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है लेफ्ट साइड में। एक ही आंख से देखता हूँ, एक ही आंख से वचन भी पढ़ता हूँ। आज हो सकता है सर्जरी कराना पड़ेगा। पिछले 2 दिन में शुक्रवार और बृहस्पतिवार को 2 दिन में गए थे। कुछ टेस्ट लिखे गए थे डॉक्टर। आज सारे टेस्ट आ गए हैं, मेरे हाथ में है। वो टेस्ट रिपोर्ट लेकर फिर से अस्पताल में जा रहा हूँ। मेरे लिए, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, आप मेरे लिए प्रार्थना में याद रखेंगे। जय मसीह की। 2 शब्द साजन कोशी सर बोलेंगे और आखिरी प्रार्थना में हमको चलाएंगे। साजन कोशी सर। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। अच्छा वचन मदन जी के द्वारा बांटा गया। आप लोग सोचते होंगे ये रोज साजन कोशी जी आके ये बात करता है कि अच्छा वचन बांटा गया, अच्छा वचन बांटा गया। रोज तो अच्छा वचन हर दास बांट रहा है। काश हम किसी दास की बात को न समझे ना, कोई बात नहीं। सबसे बड़ा वचन ही हमारे दास का बाप है। यीशु मसीह का भी बाप है वचन। यही बात आज मदन जी ने बताया है। क्या हमने इसको नहीं पढ़ा? कितने बार हम लोग इस वचन को पढ़े। और अगर मदन जी की कोई बात नहीं मानना है, किसी भी दास की बात नहीं मानना है, तो जहां तक मदन जी ने पढ़ा था 1 से 5 तक या पढ़वाया था, उसके बाद सीधे उन्होंने उदाहरण देकर 14 पर ले गए। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जैसे ही अपनी सभा खत्म होती है तो 6 से 13 तक 2 बार पढ़ ले। 6 से 13 तक 2 बार पढ़ ले। मदन जी की कोई बात न माने, हम केवल वचन को मानना पड़ेगा, तभी तो हम मसीह हैं। और मसीह ने वचन को माना और उसी को पारंगत किया है, उसी का स्पष्टीकरण किया है, अपना जीवन संसार में लाकर और क्रूसिफिकेशन कर भी होने दे वचन पूरा हो। आइए हम प्रार्थना कर लें। धन्यवाद प्रभु, अच्छा वचन बांटा गया, हम समझ पाए और इसके उदाहरणार्थ हम बन पाए। करनी और कथनी में फर्क न हो, क्योंकि आगे जो ये वचन बताता है, तो क्या हमने इस वचन को ग्रहण किया? और जब तक वचन को हम ग्रहण नहीं करेंगे, हम प्रभु के निज प्रिय पुत्र और संतान नहीं हो सकते। यह यही आगे जस्ट लिखा हुआ है। इसको हम अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम में क्या कमी है। एक दूसरों को न झांक कर, न ताक कर
किसी की बात को न मानकर वचन को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि मसीह ने माना है, तब मसीह का आगमन हुआ है, तब मसीह का जन्म हुआ है उस कुंवारी मरियम से, और फिर उसके हम द्योतक बन उसकी हम उपासना कर या उसके नाम को हम उजागर करने के लिए इस पृथ्वी पर रचाए बसाए गए हैं, क्योंकि हम मसीह के नाम को ऊंचा कर परमेश्वर को ऊंचा कर पाए। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आपको देते पिता। इन बातों की स्थिति को हम समझ पाए, विशेष तौर से पास्टर अपने सेंट्रल पास्टर धनराज साहब के लिए प्रार्थना करते, जैसा उन्होंने कहा पिछले हफ्ता उन्होंने सब टेस्ट को देखकर सुचारू व्यवस्था से अपने आप को व्यवस्थित कर लिया है कि आगे के समय में ऑपरेशन और जो भी डॉक्टर निर्देश देते हैं वह पूरा समय पर होने पाए। असंभव को संभव बनाने वाला मात्र प्रभु है, बिना उसके आशीष के हम कुछ भी नहीं, क्योंकि जब तक हमारा शुगर उस परिमाण के अंदर नहीं रहेगा हमारा डॉक्टर हमारा ऑपरेशन कदापि नहीं करेगा। हम इन बातों को समझ पाए, जान पाए। यस, आज्ञा को मानना, वचन को जानना, उसी प्रकार अपने आप को उस ढांचे पर रख पाना। जब तक वो स्वीकारोक्ति नहीं होगा तो ऑपरेशन नहीं होगा, वचन नहीं होगा तो मसीह नहीं होगा, मसीह नहीं होगा तो हम मसीही नहीं है। इन बातों को हम समझ पाए, डॉक्टर को और आगे आने वाले समय में पास्टर धनराज साहब को वो बुद्धि दे, वो समझ दे कि हम उस अनुसार पर अपने आप को रख पाए, प्रभु से मांग पाए, क्योंकि बुद्धि का मूल वही है, ज्ञान उसी के पास है, वही दे सकता है। हम अपने आप की अपनी बुद्धि का हम किसी प्रकार भी ज्यादा भरोसा ना रखें। यस लॉर्ड, धन्यवाद। आगे के समय को हम आशीषित चाहते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। ज्योति हरी बेटी वोट ऑफ थैंक्स को सुनाएंगी। जी सर। ज्योति सभी हरी।